Trading or investment is inherently risky and you agree to assume complete and full responsibility for the outcomes of all trading decisions that you make. All information is for education purpose. I am not SEBI registered analyst. Please consult your financial advisor before any investment or trade. नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपकी अपनी फाइनेंशियल पाठशाला ट्रिकी चार्ट्स में। तो आइए फ्रेंड्स, कल का थोड़ा रिकैप ले लें, उसके बाद हम शुरू करेंगे आज की एनालिसिस। ज़्यादा बियरिश होने की ज़रूरत अभी नहीं है फ्रेंड्स। मार्केट जाएगी लेकिन धीरे धीरे जाएगी। मार्केट को करेक्शन ड्यू है, वो सभी जानते हैं, लेकिन जब आप चाहेंगे तब नहीं जाएगी मार्केट। जब आप दूसरी तरफ होंगे तब मार्केट भले गिर जाएगी और उस दिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये हुआ क्या। कल के दिन जो होगा 17,400, कल के दिन आपको एक रेंज बाउंड मार्केट देखने को मिल सकता है। आपको इस तरह का एक्शन देखने मिल सकता है। यहाँ से हो सकता है पहले ऊपर चली जाए और उसके बाद फिर आपको वापस यहाँ आती दिख जाए। तो आपको केवल ये देखना है फ्रेंड्स कि रिवर्सल साइन कहाँ पे बन रहे हैं। अगर यहाँ रेजिस्टेंस ले रहे हैं, मान लिया यहाँ ना लेके ये यहाँ रेजिस्टेंस ले, इस जगह पे ले, तो आपको केवल रेजिस्टेंस के साइंस ढूंढने हैं कि कहाँ रेजिस्टेंस मार्केट, क्योंकि आपको मालूम है कि 600 और 700 मार्केट को कल भी रेजिस्टेंस देंगे। तो अगर यहाँ नहीं लेगी रेजिस्टेंस तो यहाँ लेगी, फिर यहाँ से आप आ जाएंगे वापस। तो फ्रेंड्स, आपने देखा जो मैंने कहा, ये चार्ट वो सारा सब कुछ बयां करते हैं, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, उसे जाके देखिए, सीखने को मिलेगा आपको। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ देखिए, सीखिए उससे कि मैं कैसे प्रिडिक्शन करता हूँ और क्यों मार्केट उसको फॉलो करती है। हमेशा नहीं करेगी, ऑब्वियस है, मार्केट इज सुप्रीम। यहाँ कोई मास्टर नहीं है, हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो ये चार्ट आपको सब कुछ बता दे रहा है फ्रेंड्स, मुझे बताने की जरूरत नहीं। देखिए, मार्केट खुलते ही यहाँ से गिरना शुरू हुई, यहाँ तक आई थी लाइन के पास, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में इसने इस लाइन को टच नहीं किया। मैंने बताया था कल भी आपको कि 600 जो है एक रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए। तो 600 के पास आई, लेकिन वहां से रिजेक्शन मिल गया फर्स्ट कैंडल में ही और वापस आ गई। ये मूव आपने छोड़ दिया। फिर मैंने यहाँ बताया आपको, यहाँ रिजेक्शन ले रही है और एग्जैक्ट ये जो लाइन खींची थी, देखिए इस पॉइंट पे मार्केट ने टच किया और उसके बाद मार्केट नीचे, फिर सेकेंड टाइम गई और फिर यहाँ से वापस नीचे। मीन्स आप चाहते तो बना सकते थे। अब चलिए कल के लिए एनालिसिस कर लें फ्रेंड्स, कल एक्सपायरी कहाँ हो सकती है इस वीक की। तो अभी हम इन मार्किंग्स को हटा देते हैं। अब पहले हम चलिए ऑप्शन चेन का डाटा देख लें, क्या फेरबदल हुए हैं आज ऑप्शन चेन में, वहां से हमें एक आइडिया मिल जाएगा। तो आज की क्लोजिंग हुई 17,546, मीन 17,550 के आसपास हम इन द मनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 23 कल की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन खुली हुई है आपके सामने और अभी हमारी जो क्लोजिंग हुई है 17,550 के आसपास है, मतलब एट द मनी है हम 17,550 पे। अब यहाँ से हम देखेंगे कॉल साइड में रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ है और पुट साइड में हम सपोर्ट की तलाश करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए 17,550 पे ही हम सीधे राउंड फिगर ले लेते हैं यहाँ, क्योंकि राउंड फिगर में ही मजा है। अभी देखिए 17,600 आज भी वहाँ पे ठीक ठाक रेजिस्टेंस बना हुआ है इस वक्त भी। उसके ऊपर फिर 17,700। तो फ्रेंड्स, कल के लिए आप चाहें तो यहाँ बाउंड्री खींच सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है रेजिस्टेंस में वो है 18,000। ये तो हमारी बाउंड्री खींची हुई है फ्रेंड्स वीकली, लेकिन कल के लिए इस पे नज़र रखिएगा 17,700, ये कल की बाउंड्री रहेगी। सपोर्ट देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। तो 17,600 पे 42,000, ठीक है, यहाँ भी टाइट मुकाबला है। उसके बाद 17,500 पे ठीक ठाक ओपन इंटरेस्ट है, 71,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। और उसके नीचे फिर 17,400, 55,000 का, और फिर 55,000, यहाँ भी 17,300। तो यहाँ भी फिर बाउंड्री मार दीजिए। तो फ्रेंड्स, कल भी मुझे नहीं लगता है कि मार्केट 17,300 तोड़ेगी, क्योंकि 17,300 तोड़ने के बाद फिर एक बहुत बड़ा फॉल मार्केट में आ सकता है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा कोई ओपन इंटरेस्ट नहीं है। 17,200 एक लेवल अगर हम छोड़ दें तो यहाँ भी थोड़ी सी सपोर्ट है, लेकिन उसके बाद फिर सीधा सपोर्ट मिलेगा मार्केट को 17,000 पे। तो 17,300 और
17,700, इसके बीच में पूरा गेम हमें करना है। तो चलिए अब चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कल के लिए आपने देखा कि 600 और 700 अभी भी रेजिस्टेंस है और मार्केट इन दोनों लाइंस के बीच में क्लोजिंग दे दिया है मार्केट ने। तो अब कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मैं समझा देता हूं आपको कि किस तरह से ट्रेड प्लान करना है। अब आपको देखिए, इस लाइन को मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं आपके लिए, आसानी हो जाएगी। 17,500 इसे हम कर देते हैं 17,500। ठीक है फ्रेंड्स, कल देखिए फ्रेंड्स, कल के दिन आपको क्या करना है। कल के दिन आपको ये 17,500 और 600, ये जो लेवल है 600, देखिए 613-14 का लेवल था। मार्केट का आज हाई देखिए, इसे पार नहीं कर पाई मार्केट, 17,610 का ही हाई लगा पाई। तो अब इस रेंज के बीच में अगर मान लिए कल मार्केट यहीं कहीं खुल जाती है, तो आपको 10-15 मिनट वेट करना है फ्रेंड्स। अगर मार्केट रेंज बाउंड होती है तो उस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, खासकर ऑप्शंस में आपको वेट करना है। या तो मार्केट इसे तोड़े, 600 को तोड़े ऊपर की साइड और इस रेंज में आ जाए, तो आपको ये 50-60 पॉइंट यहाँ मिल जाएंगे। और अगर इसको भी ब्रेक करेगी मार्केट तो 700 तक यहाँ आपको मिल सकता है। नीचे की साइड में 500 ब्रेक करे तब फिर आप जाएंगे इस टारगेट के लिए, जो कि है 450, 17,450 और 17,440। यहाँ पे आपको एक बार वॉच करना होगा कि एक्शन किस प्रकार हो रहा है। अगर इसे मार्केट तोड़ती है तो फिर मैंने बताया कि फ्लैग वाले एरिया में आ जाएगी। फिर नेक्स्ट लेवल आपके लिए सब ड्रॉ किए हुए हैं, आप केवल इनको नोट करके रखिए, अपने चार्ट्स पे लगा के रखिए। ये मार्किंग का आपने अब तक अंदाजा लगा लिया होगा कि किस प्रकार ये काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस हिसाब से हमारी जो प्लान होगा उसको मैं ड्रॉ कर दूंगा अब आपके लिए। तो फ्रेंड्स, इस रेंज में अगर मार्केट खुल जाती है तो हमें यहाँ कुछ नहीं करना है। भले आप यहाँ अगर रेजिस्टेंस ले मार्केट तो वहाँ से आप रेजिस्टेंस पे शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन टारगेट्स फर्स्ट हाफ में स्पेशली छोटे छोटे रखिएगा। फिर यहाँ आ जाएगी मार्केट और उसके बाद अगर इसको तोड़ेगी तब फिर मार्केट ये निचले लेवल्स पे दोबारा वापस आएगी। अगर मान लिया कि इसे तोड़ देती है मार्केट, अगर मार्केट इसे तोड़ के ऊपर निकलती है तो फर्स्ट टारगेट और फिर इसके बाद आपका सेकंड टारगेट जो होगा वो होगा 17,700। ये बस, इससे ऊपर जब जाएगी मार्केट तो देखेंगे फ्रेंड्स, लेकिन अभी के लिए फिलहाल आपको यही टारगेट रखने हैं। मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। 17,714 का लेवल है फ्रेंड्स, लेकिन आप 17,700 राउंड फिगर में यहाँ बुक कर सकते हैं। अगर यहाँ क्रॉस कर देती है और एक भी 5 मिनट्स की कैंडल इस लाइन के ऊपर सस्टेन कर जाती है तो एसएल आपको मालूम है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए बार बार, एसएल हम 30 पॉइंट से ऊपर लेते नहीं। अगर आप सही लेवल्स पे फ्रेंड्स अपना ट्रेड बनाएंगे तो कभी भी मार्केट आपको एसएल जल्दी लेगी नहीं। इसीलिए लेवल्स का आप ध्यान रखिए, लेवल्स पे लेंगे तो एसएल बहुत कम लगेंगे और लगेंगे भी तो आपके दिल में दर्द नहीं होगा। तो और नीचे देखिए, अब अगर इस मार्केट खुल गई ऊपर ना जाके नीचे आने लगी तो आपको वेट करना है। कहाँ तक वेट करना है? 500 को तोड़ने का। अगर 500 मार्केट ब्रेक करती है तो एक ठीक ठाक आपको फॉल मिल सकता है। पहला टारगेट 440, यही 450 440 ये रेंज, और उसके बाद फिर आपको इसको भी अगर मार्केट ब्रेक करती है, और हर एक टारगेट पे मैंने आपको बताया है फ्रेंड्स कि अपना एसएल ट्रेल करते रहिए। तो दूसरा टारगेट आपको 17,373 और उसके बाद फिर वापस ये रीटेस्ट करने आ सकती है इस लो को, तो यहाँ आ सकती है और इसको भी तोड़ेगी तो 17,300 आपके लिए पड़ा हुआ है। तो प्लान मैंने समझा दिया फ्रेंड्स। इस रेंज में आपको कुछ नहीं करना है, ये जो रेंज है यहाँ आपको केवल वॉच करना है। जब तक ये ऊपर न ब्रेक करे, नीचे न ब्रेक करे, तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। हाँ, यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस ले इस लाइन पे ऊपर आए
और यहाँ रेजिस्टेंस ले, तब आप शॉर्ट करेंगे 30 पॉइंट के एसएल के साथ। तो निफ्टी में ये रहा फ्रेंड्स। अब चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी की एनालिसिस से पहले फ्रेंड थोड़ा सा रिकैप देख लीजिए आप। तो आपने रीकैप देख लिया फ्रेंड्स, और ये रहा आपके सामने चार्ट। जो मैंने बताया था क्या सेम वही हुआ। ये ट्रेंड लाइन रही, ये ओपनिंग थी लगभग फ्लैट, और मार्केट ठीक फ्रेंड्स। तो और कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। मैं चाहता हूं कि आज एक ही वीडियो में दोनों को ख़त्म कर दें, बैंक निफ्टी और निफ्टी को। तो चलिए अब इसका मतलब ख़त्म हो गया कल के लिए फ्रेंड्स। देखिए, इसको शुरू करने से पहले थोड़ा हम चलते हैं ऑप्शन चेन पे। ये है 23 सितंबर का ऑप्शन चेन फ्रेंड, कल की एक्सपायरी है। और हम अब देखेंगे, अभी हमने क्लोजिंग कर दी है 36,944, यानी कि 36,950 के आसपास हम इन द मनी है। 36,900 इन द मनी है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे हम इन द मनी है, 36,900 के ऊपर की क्लोजिंग है। कॉल साइड में रेजिस्टेंस देखते हैं, पुट साइड में सपोर्ट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 37,000 पे आप देख लीजिए फ्रेंड, नज़र डालिए। 1 लाख से ऊपर का ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन कल है फ्रेंड्स एक्सपायरी। तो अगर आप एक्सपायरी में बढ़िया मुनाफा चाहते हैं तो आप, क्योंकि कल ऑप्शन चेन जो है वो बहुत तेजी से बदलती है एक्सपायरी के दिन, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 37,000 पे ठीक ठाक ओपन इंटरेस्ट है, एक रेजिस्टेंस बन चुका है एक ठीक ठाक। उसके ऊपर अगर देखेंगे तो 37,100, 37,200 पे भी रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर फिर 37,400, ये 500, यहाँ तक की कल बाउंड्री है ऊपर के लिए। लेकिन कब? जब 37,000 टूटता है तब। अब नीचे देखते हैं फ्रेंड्स, सपोर्ट कहाँ कहाँ है बैंक निफ्टी में। 80,000 का ओपन इंटरेस्ट लगभग बराबर का मामला है। देखिए 20,000 ओपन इंटरेस्ट यहाँ थोड़ा ज़्यादा है, रेजिस्टेंस मजबूत है। और उसके बाद फिर ठीक ठाक हमें लग रहा है ओपन इंटरेस्ट जो है 36,500। मतलब कल मार्केट 36,500 के लेवल्स को रीटेस्ट करने जा सकती है फ्रेंड्स। और उसके नीचे फिर जाएगी तो फिर 36,000, ये तो हमारी बाउंड्री खींची हुई है वीकली। और यहाँ देखते हैं एडिशन किस प्रकार से हुए हैं। ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस में एडिशन आप देखेंगे तो अच्छे खासे एडिशन है पुट के मुकाबले, मतलब सपोर्ट के मुकाबले रेजिस्टेंस पे तगड़ा एडिशन हुआ है। फिलहाल जो ऑप्शन डाटा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, कल मार्केट में ये धड़ाधड़ चेंज होते हैं फ्रेंड्स। तो अभी के हिसाब से ये है कल की जो बाउंड्री है फ्रेंड्स। ये तो वीकली बाउंड्री है 36,000, और बहुत कुछ ऊपर नीचे नहीं होता है तो फिर मुझे लगता है कि 36,500 कल नीचे का लेवल, और 37,500, ये 1,000 के बीच में गेम होने वाला है। लेकिन ऊपर में गेम कब होगा? जब 37,000 को, मतलब यहाँ से जो ये लोग कब डरेंगे? जब मार्केट 37,000 को ब्रेक कर दे, ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करने लगे, तब ये भागना शुरू करेंगे। और तब ये जो शॉर्ट कवरिंग होगी उसकी वजह से मार्केट ऊपर जाना शुरू करेगी, और 37,200, और उसके बाद अगर यहाँ भी नहीं रुकी तो फिर आगे भी जा सकते हैं। चलिए अब हम चार्ट्स पे देख लें फ्रेंड्स, क्या पोजीशन बन रहे हैं। तो ये रहा चार्ट फ्रेंड। हमने देखा कि 37,000 कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो हम इस लाइन को जो है अब ले आते हैं 37,000 के ऊपर। ये रहा फ्रेंड्स 37,000 का लेवल।
हाँ तो फ्रेंड्स क्लोजिंग हुई है 944, लगभग इसी के आसपास क्लोजिंग हो गई है। अब एक रेंज हम बना लेते हैं, हटा देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, कल के डेट में आपको क्या देखना है। अगर मार्केट 37,000 को क्रॉस करती है तो उस केस में आपको ये जो छोटी सी रेंज है 37,000 से 37,040, यहाँ आप कुछ मत करिएगा, इसे ब्रेक करने दीजिएगा। अगर इसे मार्केट ब्रेक करती है तो फिर आपको 37,100 और 100 पॉइंट के टारगेट आप रखिएगा। 37,150 पे अगर हम ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये 37,200 का लेवल जो है ये टच कर देगी मार्केट, और अगर यहाँ नहीं रुकी तो फिर ये वापस ट्रेंड लाइन को एक बार टच करने आएगी। ये ट्रेंड लाइन हम आगे कर देते हैं फ्रेंड्स। तो ये ट्रेंड लाइन टच हो सकता है, यानी कि 37,350, और मैंने बताया कि 37,500 पे एक अच्छा खासा, तो यहाँ रुकेगी मार्केट फ्रेंड्स। यहाँ रुक के फिर वापस आके अगर ऊपर जाना होगा तो भले चली जाए, लेकिन यहाँ रुकेगी। लेकिन आपको यहाँ एंट्री कब बनानी है वो मार्किंग मैं कर देता हूँ। आपको एंट्री इसके ऊपर ही बनाना है फ्रेंड्स, 37,050 के ऊपर ही आप लॉन्ग की एंट्री कल के दिन में बैंक निफ्टी में बनाएंगे। और आपको पता है कि ये सेल आप चाहें तो इस पर्पल लाइन के नीचे लगा सकते हैं, नहीं तो हमारा यूनिवर्सल 100 पॉइंट का सेल रहता है बैंक निफ्टी फ्यूचर के अंदर। सेकंड सिनेरियो फ्रेंड्स, ये देखिए ये येलो लाइन दोबारा आ गई, यही मार्केट घूम रही है। अगर इसको तोड़ती है, इस रेंज के बीच में आप ट्रेड नहीं करेंगे फ्रेंड्स। अगर यहाँ मार्केट खुली और ऐसे ऐसे चलने लगी और ऑप्शन में अगर आपने ट्रेड किया तो आपको नुकसान ही होगा। तो इसमें नो ट्रेडिंग जोन है, ये मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए, सहूलियत होगी। ये दोनों के बीच में हमें नो ट्रेडिंग है फ्रेंड्स, इसमें आप ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ मैं रेक्टेंगल भी एक बना देता हूँ ताकि आपको लाइव मार्केट में जब मैं पोस्ट करता हूँ तो ये ध्यान रहे। यहाँ नो ट्रेडिंग जोन है, इसके अंदर हम ट्रेड नहीं करेंगे फ्रेंड्स। अगर ये लेवल टूटता है 36,854, यानी कि राउंड फिगर आप समझिए 36,850, तो उस कंडीशन में फिर हम पहला टारगेट अपना 36,748, 100 पॉइंट का टारगेट है। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन मिलेगी। अब ये ट्रेंड लाइन में देखिएगा फ्रेंड्स, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने कितने बार टच कर चुकी है, इसको थोड़ा हम जांच लें। क्योंकि देखिए मैंने एक चीज आपको सिखाई है कि जब प्राइस किसी भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट को बार बार हिट करती है तो वो कमजोर होता जाता है। तो इस ट्रेंड लाइन ने हमें देखिए यहाँ सपोर्ट किया, यहाँ से हमें ऊपर लेके गई, फिर यहाँ से जब तोड़ा तो यहाँ नीचे भी हमें अच्छा गेन दिया, यहाँ फिर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ दिया, उसके बाद इसने सपोर्ट दिया और फिर ऊपर गई, फिर यहाँ वापस आई, फिर इसने सपोर्ट लिया। एक दो, अभी सपोर्ट को हम केवल काउंट कर लेते हैं फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6, और ये 7th बार आएगी इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट, यानी कि बैंक निफ्टी। तो हो सकता है कि कल ये ट्रेंड लाइन अगर मार्केट हिट करे तो एक बार रुकने के बाद इसे तोड़ भी सकती है उस फ्लो में। तब फिर आपका टारगेट जो है कहाँ चला जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ के बाद फिर आप चले आएंगे इस नीचे पर्पल लाइन पे 36,500, जो मैंने बताया कि 36,500 जो है वहाँ पे ठीक ठाक सपोर्ट है। यहाँ पे एक बार आप बुकिंग करेंगे, यानी 36,850 से 36,550, 300 पॉइंट का ये इधर हो गया फ्रेंड्स। और यहाँ 37,050 के ऊपर आपको बाई करना है, और 37,350, मतलब 300 पॉइंट इधर, 300 पॉइंट इधर। और अगर बहुत बड़ी गिरावट आएगी तो उसके लिए मैं लाइव मार्केट में हूँ। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करिए फ्रेंड्स। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी की एनालिसिस आपने देख ली फ्रेंड्स, इंजॉय करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए फ्रेंड्स, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।